नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है फौलादी इरादे। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। यह वाक्य तब का है जब मुंशी प्रेमचंद जी 15-16 साल के थे। प्रेमचंद जी के पिता का देहांत हो चुका था। घर की पूरी जिम्मेदारी प्रेमचंद जी के कंधों पर थी। एक सौतेली माँ, उनके 2 बच्चे और खुद प्रेमचंद। भूख और किताबों के बीच का संघर्ष था। हालत यह थी कि घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल था। उन दिनों प्रेमचंद वकील साहब के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे ताकि चंद रुपयों से घर का चूल्हा जल सके। एक शाम की बात है, वे ट्यूशन पढ़ाकर लौट रहे थे। पूरे दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। जेब में सिर्फ 2 आने बचे थे। उन 2 आनों से वो अपने लिए कुछ खाने का सामान ले सकते थे। लेकिन रास्ते में एक किताबों की दुकान पर उनकी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ गई। किताब या रोटी। एक तरफ पेट की भूख थी, दूसरी तरफ ज्ञान की प्यास। प्रेमचंद जी ने पल भर के लिए सोचा, फिर अपनी भूख को दरकिनार कर दिया। उन्होंने 2 आनों से वे किताब खरीद ली। जब वो घर पहुंचे तो भूख के मारे उनका बुरा हाल था। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। उन्होंने अपनी सौतेली माँ से पूछा तो पता चला चूल्हा आज जला ही नहीं। उस रात प्रेमचंद बिना कुछ खाए खाली पेट सो गए। लेकिन जानते हैं भावुक कर देने वाली बात क्या थी? उन्होंने बाद में अपनी डायरी में लिखा है कि उस रात भूख की तड़प तो थी, लेकिन हाथ में किताब होने का सुकून उस भूख से कहीं ज़्यादा बड़ा था। वो फटे जूते और स्वाभिमान। प्रेमचंद के बारे में प्रसिद्ध साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी ने एक संस्मरण लिखा है जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। उसमें वो कहते हैं कि वह तस्वीर आज भी आंखों में आंसू ला देती है जिसमें प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। उनके बाएं पैर के जूते में एक बड़ा सा छेद है जिससे उनकी उंगली बाहर दिख रही है। लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए दूसरों के कपड़े, जूते उधार मांग लेते थे, लेकिन प्रेमचंद ने गरीबी को छिपाना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने दुनिया को दिखाया, जैसा मैं अंदर हूँ वैसा ही बाहर हूँ। ये प्रेमचंद के जीवन की घटना हमें सिखाती है कि महानता महंगी गाड़ियों और ब्रांडेड जूतों से नहीं आती, बल्कि उन फौलादी इरादों से आती है जो खाली पेट रहकर भी दुनिया को बदलने का सपना देख सकते हैं। आज हम छोटी छोटी सुविधाओं के अभाव में शिकायत कर देते हैं, लेकिन प्रेमचंद का चेहरा हमें याद दिलाता है कि संघर्ष ही असली श्रृंगार है। नमन है दोस्तों कलम के उस सच्चे सिपाही को जिसके इरादे फौलादी थे। पेट में भूख तड़प रही थी, लेकिन संकल्प बहुत दृढ़ था, इरादे बहुत फौलादी थे। ऐसे थे हमारे प्रेमचंद। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।